हेलो, वेलकम बैक टू आवर आरएस अकेडमी। तो आज का जो लेक्चर है वो है एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव जो है हम बताएंगे आज के बारे में कि एडजेक्टिव जो आज का टॉपिक है वो है प्रेफर। क्या है? प्रेफर। प्रेफर मीन्स होता है, ये एक क्या होती है, एक वर्ब होती है। वर्ब कौन सी होती है? वो होती है ट्रांसिटिव वर्ब। और एक और टॉपिक आएगा इसके बारे में, प्रेफरेबल, इसके बाद, ठीक है ना। उसका मतलब होता है एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये जो है प्रेफर क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब। अभी फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना है। हम हमेशा की तरह हमारी वीडियोस जो है बेसिक से एडवांस के लिए जाती हैं, बेसिक से एडवांस का लेवल बढ़ता जाता है। ऐसे जो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आप जो है वीडियो के साथ रहिए, और अगर वीडियो जो है अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना। थैंक यू फॉर। तो आज हम बात करते हैं आई प्रेफर टू टी। तो ये जो है क्या है, प्रेफर एक ट्रांसिटिव वर्ब। इस ट्रांसिटिव वर्ब को चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आई ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रीपोजिशन को हम हटा देंगे तो यहाँ पे जो है इस ट्रांसिटिव वर्ब के लिए, यानी इस मेन वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी जो है अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो इसको ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको प्रीपोजिशन का हटा के अगर प्रीपोजिशन लगाएंगे तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो है हमने जो है इस प्रीपोजिशन को हटाया है। अगर हम बात करें आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ बताई जा रही है कि मैं जो हूँ प्रेफर करता हूँ टी को, कॉफ़ी को भी करता हूँ, लेकिन टी को पहले करूँगा, ठीक है। पहले मतलब जो है सबसे ज़्यादा टी को जो प्रेफर करूँगा, बाद में जो कॉफ़ी देखी जाएगी, ठीक है ना। ऐसे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऐसी कंडीशन में जो है, यहाँ पे जो ट्रांसिटिव वर्ब, इस ट्रांसिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो है टी। क्या है? टी। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? ये कॉफ़ी है, ठीक है ना। तो ये वाली वर्ब होती है ओपी, यानी प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं ओवी, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ओवी यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको बोल रहा मैं ओवी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसकी, आई प्रेफर वॉकिंग देन डांसिंग, तो यहाँ पे जो है ये चीज देखिए, यहाँ पे जो है क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। इस ट्रांसिटिव वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन होगा? वॉकिंग। वॉकिंग क्यों ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा होते हैं क्या? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या है? नाउन। कौन सा नाउन है? वर्बल नाउन। वर्बल नाउन कौन सा है? जीरंड है, इसलिए जो है वर्बल नाउन है। तो यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है क्या है? ये भी क्या है? वर्बल नाउन है, तो ये भी क्या है? अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे देन नहीं आएगा। क्या आएगा? टू आएगा, ठीक है ना। टू आएगा। जब भी प्रेफर आता है तो उसके लिए देन नहीं लगाते, टू लगाते, ठीक है ना। जो कंजक्शन आएगा वो टू आएगा, ठीक है ना। तो इस टू का जो है क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, आई प्रेफर टू वॉक टू डांस, तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? टू इन्फिनिटिव है, यानी इसका जो है ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा। टू इन्फिनिटिव जो है वर्बल नाउन होते हैं तो ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो डांस है, यानी यहाँ पे जो टू इन्फिनिटिव है नहीं, यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे जो है यही गलती है। अगर हम इसको टू इन्फिनिटिव बना दें, यानी यहाँ पे जो है टू आ गया वैसा वाला, यहाँ पे जो टू इन्फिनिटिव आएगा, यहाँ पे भी टू इन्फिनिटिव आएगा। ये जो कंजक्शन है दो समान चीज़ जोड़ रहा है, तो यहाँ पे भी गलत है। हमें जो है जब भी टू इन्फिनिटिव दोनों जगह आए, यानी जब भी दो इन्फिनिटिव आए, यानी टू इन्फिनिटिव आए, टू B1 और टू B1, तो उनके जो बीच में कंजक्शन आएगा वो टू नहीं आएगा। क्या आएगा? रेदर देन आता है, ठीक है। क्या आता है? रेदर देन, यानी ऐसे आएगा, रेदर देन आएगा, ठीक है ना। रेदर देन आएगा और रादर देन आएगा, तो वहां पे जो है जो लास्ट वाला टू B1 आता है, तो उसके बाद जो है हम टू लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे जो टू डांस नहीं आएगा, यहाँ पे ये भी सही है, ठीक है ना। टू डांस लगाए तो भी सही है, यानी कि जब भी टू इन्फिनिटिव आएगा तो वहां पे जो है कंजक्शन टू नहीं लगाते, फिर रादर देन कंजक्शन लगाते हैं, ठीक है ना। तो टू वॉक क्या है? यहाँ पे प्रेफर का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि टू इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव होते हैं वर्बल नाउन, ठीक है ना। अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, आई प्रेफर माई जॉब टू योर्स, तो योर्स यहाँ पे जो है क्या? एक पजेसिव नाउन, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन का मतलब है यहाँ पे योर जॉब, योर जॉब। तो यहाँ पे क्या है? एक नाउन है, तो योर यहाँ पे क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। पजेसिव एडजेक्टिव मिलके बनाते हैं पजेसिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे जो पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है कंजक्शन आया है टू, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कंडीशन बताई थी मैंने टू इन्फिनिटिव के लिए, ठीक है। टू इन्फिनिटिव आएगा तो टू नहीं आएगा, तो फिर रादर देन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऐसी कंडीशन बन रही है तो यहाँ पे जो टू आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पे आई प्रेफर टू टीच टू प्ले, टू इन्फिनिटिव आ गया
तो यहाँ पे जो क्या लाना है, रादर देन का यूज करना पड़ता है। तो ये सेंटेंस क्या सही है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेफरेबल किसके बारे में बात करते हैं। प्रेफरेबल, प्रेफरेबल जो होता है एक एडजेक्टिव होता है। जब ये एडजेक्टिव होता है तो कौन सा एडजेक्टिव होता है, इसे कहते हैं कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है। ये जो कंपैरेटिव फॉर्म में है प्रेफरेबल, ठीक है ना। जब ये कंपैरेटिव फॉर्म में है तो इसके बाद जो है ना तो मोर आएगा और ना ही मोस्ट आएगा, यानी ये नहीं आएंगे। तो फिर क्या आएगा, इसके बाद जो है टू प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है, टू प्रीपोजिशन आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, लिविंग इन अ डार्क रूम इज मोर प्रेफरेबल देन बीइंग इन प्रेजेंट इन अ पैलेस। तो यहाँ पे जो है गलती ये है कि लिविंग इन अ डार्क रूम इज मोर, तो यहाँ पे जो है क्या, एक प्रेफरेबल जो है एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। जब ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पे जो है कंपैरेटिव डिग्री तो है नहीं आएगी। दूसरी बात ये है इसके बाद जो है देन नहीं आता। क्या नहीं आता है, जब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री इसके लिए जो है देन आ रहा है, तो ये देन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, देन। तो क्या आएगा, टू आएगा। टू बीइंग इम्प्रिजन इन अ पैलेस। तो यहाँ पे जो है अगर मैं पूछूं आपसे इज, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, लिविंग। क्या होगा, लिविंग। क्यों होगा, क्योंकि ये है जीरंड, यानी इससे कहते हैं वर्बल नाउन। तो लिविंग यहाँ पे जो है क्या है, एक नाउन है, यानी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमेशा होते हैं नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो है नाउन है, ठीक है ना। ये प्रीपोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो नाउन है, ये आर्टिकल जो है इस नाउन के लिए आया है। यहाँ पे जो एडजेक्टिव डार्क, ठीक है ना।